प्लानी प्लानी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉमली द्वितीय ने पाटलिपुत्र के डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक था। निगरों के प्रचलन सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी था। लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्धतम में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय है। शिलालेख एवं विषय: पहला, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा, इसमें राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां, इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारियां हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उनमें धम्म प्रचारक भेजे। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियां में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपाड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी था। अशोक ने पौत्र दर्शक में आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामंत्रों को आजीविकों के हितों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ: पहला, मंत्री प्रधानमंत्री। दूसरा, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। तीसरा, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। चौथा, युवराज राजपुत्र। पांचवा, देवारिक राजकीय द्वार रक्षक। छठवा, अंतः वैदिक पुनः अंतः पूर्व का अध्यक्ष। सातवां, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता। आठवां, संविधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। 9वां, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। 10वां, प्रतिष्ठी कमिश्नर। 11वां, पौर नगर का कोतवाल। 12वां, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। 13वां, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। 14, परमांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। 15, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। 16वां, दांडिकपाल सेना का सामान एकत्र एवं करने वाला। 17, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। 18, अन्नपाल संवर्धित दुर्गों का रक्षक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तंभों का निर्माण कराया। भारत में शिलालेख का
प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर प्रदेश से भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। नोट: खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक ने अभिलेखों में 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ई में पांडेट्री लेंथर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक ने अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेसिडेंस को हुई। अशोक ने स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि लिखी गई। यह अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई।